सारे दिन में हम कितना टाइम यहाँ वहाँ की बातों में ये वो सोचने में बिताते हैं ना। अब सोचो ये एक्सरसाइज करने में हम बिजी हो गए तो इनके उनके उनके संकल्प आएंगे क्या? हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो बिजी हैं। हम किस में बिजी हैं? अच्छा क्रिएट करने में। स्पिरिचुअलिटी और कुछ भी नहीं है, योग और कुछ भी नहीं है। योग है जीवन को अच्छा बनाना, सदा खुश रहना। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां किनके जीवन में नहीं है? सभी के हैं ना कोई बात, कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई परिस्थिति है। उनमें रहते हुए उस परमात्मा की शक्ति से ठीक रहना, ठीक है। और इसको करने का आधार वो समझने के लिए हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। हम सब अपना हाथ ऐसे आगे करें। आपको ये जो हाथ है वो ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट करना है, ठीक है। अब सीलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए हाथ को इस तरह से सीधी घड़ी के डायरेक्शन में घुमाएंगे। सीधी घड़ी मीनिंग क्लॉकवाइज। 12 ऊपर होता है, देखिए घड़ी कैसी होती है, 12 होता है, फिर इस तरफ 3 होती है, फिर इस तरफ 6 होता है और इस तरफ 9 होता है। तो 12, 3 और 6 और 9 के डायरेक्शन में आपको उस हाथ को ऐसे घुमाना है, ठीक है। घुमाए सभी, देखिए सबका आपका एक ही डायरेक्शन में होगा, मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, आपका सबका एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। 12, 3, 6 और 9 ऊपर देखिए घड़ी बनती हुई, देखिए घड़ी बनेगी तो कैसे घूमेगा? सीधी घड़ी क्लॉकवाइज, ठीक है। सबकी घड़ी घूम रही है, ओके। हाथ नीचे, गुड। कुछ घड़ियां तो बहुत अच्छी सीलिंग पर यूं बन रही है, लेकिन कुछ घड़ियां यूं दीवारों पर भी बन रही है। हाँ कोई बात नहीं, हमारी आदत होती है ना, घड़ी तो दीवार पे होती है, सीलिंग पे थोड़ी होती है। ऋतु बहन को पता नहीं है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अब थोड़े समय के लिए कोशिश कीजिएगा कि वो घड़ी को इस तरह से सीलिंग पर घुमाएगा, आपका हाथ यूं घूमे, हाँ यूं ना घूमे, ठीक है। स्टार्ट। वंडरफुल। साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही है, अच्छे से एक्सरसाइज करें। आजकल डॉक्टर्स कितना कहते हैं ना, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, ये करो, तो हम भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। वेरी गुड। हैंड्स डाउन, हाथ नीचे। अब आपको करना ये है, उसके घुमाते 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 हाथ को नीचे लाना है, और नीचे लाते लाते आपके पेट के लेवल पर, स्टमक के लेवल पर लाके उसको घुमाना कंटिन्यू करते रहना है जब तक मैं स्टॉप ना कहूँ, ठीक है। स्टार्ट। हाथ को क्लॉकवाइज घुमाते हुए 12, 3, 6 और 9 करते करते हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएं। नीचे लाते लाते वैसे ही उसी डायरेक्शन में घुमाते रहिएगा, पेट के लेवल पे आपका हाथ होगा। अब धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, हाथ को घुमाना नहीं बंद करिएगा, कंटिन्यू कीजिए और ऑब्जर्व करें हाथ 12, 3, 6 और 9 घूम रहा है या 12, 9, 6, 3 हो गया? 12, 9, 6, 3 हो गया। अरे ऐसे कैसे? आपने ऐसे डायरेक्शन यूं चेंज कर दिया? नहीं, चेंज नहीं किया। फिर ये 12, 9, 6, 3 कैसे हो गया? यहाँ तो 12, 9, 12, 3, 6 और 9 दिख रहा था, यहाँ आते आते ऐसा क्यों दिखने लग गया? मैंने यहाँ बैठ के कुछ ऐसे वाइब्रेशंस भेजे नहीं? अच्छा ओके, तो फिर कैसे चेंज हो गया? वो एक शिफ्ट है, हमारे जीवन की घड़ी को भी सीधा जो चलना है ना, उसके लिए एक शिफ्ट है। क्या बात है, क्या चेंज हुआ? यहाँ से यहाँ में क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ। किसका डायरेक्शन चेंज हुआ? हाँ जी, घुमाने का डायरेक्शन। अच्छा ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, अचानक से यहाँ वहाँ देखने लगे और हाथ उल्टा घूमने लगा। ऐसे नहीं, वो मुस्कुरा रहे हैं बहन जी बोल के। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, देखो सब कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं किया हमने। फिर ओहो, क्या हुआ ना, यहाँ तो हमारे पास सारी सृष्टि थी, यहाँ आते आते ये भी आ गए और ये भी आ गए, तो हमको जगह ही नहीं मिली। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। क्या हुआ? सोचिए सोचिए, क्या चेंज हुआ? स्पीड चेंज हो गई। अच्छा यहाँ तेज घुमा रहे थे, यहाँ आके स्लो हो गए, ऊपर स्लो घुमा रहे थे, नीचे आके बोल दिया इन्होंने ऐसे। नहीं, स्पीड नहीं चेंज हुआ। अच्छा क्या चेंज हुआ? अच्छा स्पीड चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? नहीं, क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ? ऊपर से नीचे आ गए।
बेसिकली जब हम आई लेवल के ऊपर देख रहे थे तो वो क्लॉकवाइज दिख रहा था, आई लेवल के नीचे आते ही, क्योंकि जहाँ हम देख रहे थे, जो हम जिस डायरेक्शन में हम मतलब जिस आई के विजन लेवल के नीचे आ गया, तो वही चीज़ हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही थी। देखने का नज़रिया बदल गया, देखने का नज़रिया बदला तो जीवन के नज़ारे भी बदल गए। और यही एक शिफ्ट परमात्मा हमें सिखाते हैं। वो शिफ्ट ये है कि जब मैं आत्मा, हम जो 2-3 दिन से सुन रहे हैं ना, हम कौन है? हाँ, कल हमने एक्सरसाइज की थी, अपनी फोटो बनाए। तो कौन सी फोटो बनी थी? इसकी फोटो बनी थी। और जब इसकी फोटो बन रही है तो बनाते हुए तो ठीक है, लेकिन सारा दिन क्या होता है फिर? इससे रिलेटेड जो सारी बातें हैं वो याद आती हैं। अब इससे रिलेटेड जो दुनिया है या इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो इस समय पर ठीक है या नहीं है? अभी की अगर हम दुनिया को देखें, बाहर की बातें ठीक है या थोड़ी थोड़ी उल्टी हैं? न्यूज़, बस 5 मिनट हम न्यूज़ देख लें, हमें पता चल जाएगा कि ये सृष्टि की क्या हालत है। हम समझ पाते हैं सृष्टि का क्या हाल है, संबंधों का क्या हाल है। हर बात को हम देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टी घड़ी की तरफ जा रही हैं, है ना। जितना जितना इसके अवेयरनेस में रहे, अब इससे रिलेटेड तो हर बात उल्टी चल रही है, तो फिर हमारे जीवन की घड़ी सीधी कैसे होगी? तब परमात्मा आकर एक शिफ्ट हमें सिखाते हैं, और वो शिफ्ट है हम कैसे चीज़ों को देखते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति, है ना, मैं कौन, वो सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, जीवन की घड़ी सीधी। जीवन की घड़ी सीधी मीनिंग सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। ये अनुभव हम जीवन में चाहते हैं ना। और क्या चाहते हैं? कुछ और चाहते हैं। कोई अगर कहते हैं हमें बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा धन चाहिए, बहुत बड़ा सा घर चाहिए, वो लेके भी क्या मिलता है हमें? खुशी। और वो खुशी जो बाह्य बातों पर डिपेंडेंट है, वो क्या अविनाशी रह सकती है? बहुत अच्छी सी गाड़ी, बहुत बड़ी सी गाड़ी में हमने ली, गाड़ी पे थोड़ा सा किसी ने टच कर दिया, थोड़ा सा वो डेंट आ गया, गाड़ी पर नहीं हम पर ही डेंट आ जाता है। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। क्यों? वो गाड़ी तो हमें खुशी देने वाली थी, अचानक से क्या हो गया? तो जितना जितना हम इसकी अवेयरनेस में जीते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हर बात विनाशी है, वो चीज़ खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, ख़त्म हो सकती है, तो हमारी खुशी, हमारी स्थिति भी स्थायी नहीं रहती है। और जितना जितना हम वो शिफ्ट लाते हैं, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, बाह्य हर चीज़ होते हुए या ना होते हुए हम इन 7 गुणों को अनुभव कर पाते हैं। ये शिफ्ट अब परमात्मा हमसे चाहते हैं।